नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं नैमिष और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान शासक के बारे में जिसने भारत की भूमि को एक सूत्र में पिरो दिया, जिसने अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक के क्षेत्र पर राज किया, जिसने भारत को अखंड भारत की परिकल्पना की। ऐसा कौन सा शासक है जिसकी आने वाली पीढ़ियों ने इस भारत की भूमि पर महानतम राजाओं की उपाधि प्राप्त। हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिसकी कहानियाँ लैटिन, ग्रीक, पाली, प्राकृत, संस्कृत इत्यादि भाषाओं में मिलती हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पुस्तक की मूल प्रति इस समय उपलब्ध नहीं है। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारियाँ मिली। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसका बचपन कठिनाइयों से बीता, जिसने संघर्ष किया, जिसके सामने चाणक्य ने अनेक चुनौतियां रखी, उस चुनौतियों को पार करते हुए वो कैसे राजा बना, उसने कैसे मौर्य वंश की स्थापना की, उसने कैसे नंद वंश को हराया, उसने कैसे सेल्युकस को हराया, उससे सिकंदर से क्या नाता है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत एक ऐसी भूमि जहाँ विचार भी हथियार बने और आचार्य भी सेनापति। यहाँ जन्मे चाणक्य की बुद्धि अग्नि समान थी और चंद्रगुप्त का युवा साहस ज्वाला के समान। इन दोनों ने मिलकर गढ़ा हुआ साम्राज्य जो युगों तक अमर रहा। जिस प्रकार मौर्यों की जाति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन भी अनेक धारणाओं पर आधारित है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज पिपली वन के शासक थे। जब यह राज्य मगध साम्राज्यवाद का शिकार बन गया, तब मौर्य कुल के व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन भी जंगलों में बीता। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी माता के साथ वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र चला आया। चंद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। एक दिन वो उस किले में राजकीलम का खेल खेल रहा था और उस राजकीलम खेल के दौरान चाणक्य की नज़र उस युवक पर पड़ी। चाणक्य सुविख्यात शिक्षा केंद्र तक्षशिला का आचार्य था। वह यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र करने का संकल्प लेकर मगध के शासक धनानंद के पास आया था। पाटलिपुत्र जब वो आया तो नंद वंश के राजा ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। कहा जाता है कि भोजन के दौरान जब नंद वंश का राजा सामने बैठा हुआ था तो चाणक्य ने बिना अभिवादन किए, वो भोजन में इतने लीन थे कि उन्होंने उसका सत्कार नहीं किया। इससे क्रोधित होकर उस दंभी राजा ने चाणक्य का अपमान किया और कहा कि इस धूर्त को बाहर निकाल दो। इस बात से क्रोधित होकर चाणक्य ने ये संकल्प लिया कि जब तक वो इस नंद वंश को मिटा नहीं देंगे, वो अपनी चोटी को नहीं बांधेंगे। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र से वापस लौटते समय उनकी नज़र जब चंद्रगुप्त पर पड़ी, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर वह उसे अपने साथ तक्षशिला ले आए और उसे समुचित शिक्षा देने का प्रण लिया कि इस युवक को वो आगे इस नंद वंश का विनाशक बनाएंगे।